मनरेगा जो कभी कांग्रेस सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया, अब उसी योजना को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के नाम बदलने और उसमें सुधार को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला किया है। सीएम का आरोप है कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार ने इस योजना को कमजोर किया और केंद्र सरकार को मजबूरन नाम बदलकर खामियां दूर करनी पड़ी। जी राम जी बिल पर बवाल, सीएम ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार वाला वार, मनरेगा पर सियासी संग्राम। ग्रामीण रोजगार की रीढ़ कही जाने वाली मनरेगा योजना का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने जी राम जी किया। अब नाम पर घमासान मचा हुआ है। जी राम जी बिल एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने मनरेगा को कमजोर किया। कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी, जिसके कारण मनरेगा के काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे थे। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण ये अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी। इसलिए मनरेगा के तहत अधिकांश कार्य गांव या क्षेत्रीय विकास योजना में एकीकरण के बिना अलग थलग करके किए गए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया। केंद्र सरकार अब जी राम जी बिल में कमियों को दूर करके इसे नई खूबियों से सुसज्जित करके इसे बनाया है, जिसमें रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नए बीबी जी राम जी अधिनियम 2025 में इन सब कमियों को दूर कर नई खूबियों से सुसज्जित बनाया गया है। नए कानून में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया। सीएम की प्रेस ब्रीफिंग का जवाब नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने दिया। उन्होंने कहा कि जी राम जी बिल ग्रामीण परिवेश और गरीब वर्ग के साथ विश्वासघात है। सीएम ने गांव की जरूरतों को नजरअंदाज किया है। पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है फाइनेंस का, वो बिगड़ा हुआ है। उसके बावजूद आप जो है मनरेगा का जो नया कानून है उसकी आप तारीफें कर रहे हो, उसकी आप उपलब्धियां बता रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप दिल्ली की प्रशंसा करना बंद कीजिए और हकीकत में जो कानून है, जो गरीबों के हितों पे कुठाराघात करने वाला कानून है, जिससे मजदूरों के ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली, उन पे संकट आने वाला है, उनका रोजगार छिनने वाला है, उस पे आप अपनी बात कहिए। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस पे अपनी बात करें। मनरेगा के नाम बदलने को लेकर जहां बीजेपी इसे सुधार और पारदर्शिता बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक फैसला और ग्रामीण लोगों से धोखा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो मनरेगा को लेकर के सवाल उठाया गया और मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर के कांग्रेस की सरकार पर और कांग्रेस के समय में हुए इस पूरी योजना को लेकर भ्रष्टाचार मामले को उजागर किया है, इस पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के क्या कहा है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो आपको जरा दिखाते हैं कि मनरेगा को लेकर मुख्यमंत्री का क्या बयान था। दरअसल भ्रष्टाचार ने मनरेगा को कमजोर किया है, यह मुख्यमंत्री का कहना था। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण जनता को लाभ नहीं मिला और जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, ये इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की मंशा के चलते गांव में विकास के काम नहीं हो पाए। मनरेगा में फर्जी और डुप्लीकेट जॉब कार्ड इस दौरान बांटे गए। बेरोजगारी भत्ता देरी में मुआवजा कागजों तक सीमित रहा और जी राम जी अधिनियम 2025 में इसीलिए इन सभी कमियों को दूर किया गया। अब सालाना रोजगार की जो कानूनी गारंटी है उसको 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन तक किया गया है।